Jai Hind everyone. We have read lesson 2, The Sound of Music, part 1. In this lesson we have read about Evelyn Glennie, who got deaf at a very early age, but conquering her physical disabilities, she went on to become the most renowned musician, and she gives inspiration to a million of people, to give pleasure to million of people. And by looking at her, the physically disabled children can think about themselves. They can boost their confidence by saying that if she can do it, I can also do it. So this chapter is complete. Today we will discuss the question answer. Answer these questions in a few words or a couple of sentences each. I have always said that while writing the answer of any question, always abide by the word limit provided. There are always word limit provided in every question, so please abide by that. To answer these questions in a few words or 2 sentences most. How old was Evelyn when she went to the Royal Academy of Music? एवलिन कितने साल की थी जब वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में गई थी? हम इसके पहले ही इस आंसर में पढ़ चुके हैं कि वो 17 साल की थी. तो आप इसका आंसर लिखेंगे एवलिन वॉज 17 years old when she went to the Royal Academy of Music. When was her deafness first noticed? When was it confirmed? You know, if you have seen my videos, then you might have noticed that I have always said that when these kind of questions come where 2 questions are written in one question, you will change the paragraph while writing the answer of 2 questions. So when was her deafness first noticed? पहली बार कब नोटिस की थी? कि उसकी मदर ने नोटिस की थी जब वो 8 साल की थी. और स्टांजा 2 में हमने ये पढ़ा है कि पियानो लेसन का वक्त था और उन्होंने उसे बुलाने के लिए आवाज़ लगाई उसके टर्न आने पर, लेकिन उसने शायद सुना ही नहीं. तो ये सब किस्सा था जब वो सिर्फ 8 साल की थी. और कंफर्म कब हुई? 11 साल की जब वो हुई, तब तक उसके मार्क्स वगैरह पूरे डिटेरिएट हो चुके थे. तब उसकी हेडमिस्ट्रेस ने पेरेंट्स को बुलाया था और कहा था कि इसको दिखाओ, स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ. और तब डॉक्टर्स ने ये बताया था कि पार्शियल नर्व डैमेज के कारण इसकी ज़्यादातर एबिलिटी जा चुकी है. ये सब किस्सा था तब वो 11 साल की थी. तो आप इसका आंसर लिखेंगे हर डेफनेस वॉज फर्स्ट नोटिस्ड व्हेन शी वॉज 8 years old. पैराग्राफ चेंज. इट वॉज कन्फर्म्ड व्हेन शी वॉज 11 years old. Answer each of these questions in a short paragraph in about 30 to 40 words. Who helped her to continue with music? What did he do and say? We know we'll change the paragraph. किसने मदद की थी कंटिन्यू म्यूज़िक के साथ कंटिन्यू करने में? तो हमने चैप्टर में पढ़ा है कि उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए सुना था और उसके अंदर इच्छा हुई कि मुझे भी बजाना है, लेकिन उसके ज़्यादातर टीचर्स ने उसे डिस्करेज किया कि ये तुमसे नहीं होगा. सिर्फ परकशनिस्ट रॉन फॉप्स थे जिन्होंने उसे एनकरेज किया और उन्होंने कहा कि ये जो 2 ड्रम्स उन्होंने सेट किए, उन्होंने कहा कि जो इसका जो संगीत है इसको किसी और तरीके से महसूस करने की कोशिश करो. ठीक है, यही हमें आंसर में लिखना है. हु हेल्प हर टू कंटिन्यू विथ म्यूज़िक? परकशनिस्ट रॉन फॉप्स हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विथ म्यूज़िक. In the next paragraph we'll write, he tuned 2 large drums to different notes and said, don't use your ears, try to sense the music some other way. And he repeated this exercise. ठीक है. Name the various places and causes for which Evelyn performs. कौन कौन सी वो अलग अलग जगह है और कारण है जिसके लिए एवलिन परफॉर्म करती है? तो हमने देखा है कि एवलिन एक तो रेगुलर कॉन्सर्ट्स करती है देश विदेश में, उसके अलावा प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में फ्री कॉन्सर्ट्स करती है. और जो एस्पिरेंट्स हैं, यंग म्यूजिशियंस जो और छोटे युवा लोग हैं जो संगीतकार बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनको सिखाने पर भी वो बहुत हाई प्रायोरिटी देती है. ठीक है. तो नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स. एवलिन परफॉर्म्स हर रेगुलर कॉन्सर्ट्स, free concerts for prisons and hospitals, and she also gives high priority to the classes for young musicians. Answer the question in 2 or 3 paragraphs or in about 100 to 150 words.
मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि इस तरह के क्वेश्चंस में हम पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं और फिर अपने आंसर को लिखते हैं। तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आप वही लिखोगे जैसा कि मैंने पहले बताया है कि दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम आवर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, क्लास 9th इंग्लिश टेक्स्ट बुक Beehive, लेसन 2nd पार्ट 1, द साउंड ऑफ म्यूजिक। द राइटर्स नेम, द राइटर ऑफ द स्टोरी इज देबोरा कोहली। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आप लिखोगे कॉन्टेक्स्ट में कि दिस चैप्टर इज़ अबाउट एवलिन ग्लेनी हु बिकेम डेफ एट वेरी अर्ली एज बट कॉन्करिंग हर फिजिकल डिसेबिलिटी शी वेंट ऑन टू बिकम अ रीनोन्ड म्यूजिशियन। ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। फिर आप आंसर लिखोगे हाउ डज एवलिन हियर म्यूज़िक। ये आपको अलग अलग पॉइंट्स में दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम वहीं लिखेंगे जहाँ उसने रॉन फॉक्स के अकॉर्डिंग उसने जवाब दिया था और ये आंसर लिखा था कि शी सेंसेस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, वेस्ट अप एंड वेस्ट हाई वाली लाइन थी। हाँ, शी फील्स द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। ये 2 लाइन्स हम यहाँ से लेंगे और उसके बाद उसने पॉइंट नंबर 7 में एक्सप्लेन किया है इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। बस हमें उसमें माई को हम क्योंकि इनडायरेक्टली लिखेंगे तो नाउन्स को चेंज, प्रोनाउंस को इन सबको चेंज करेंगे हर में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ से आप इन सारे क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां इज़ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।